ओम शांति। आज 9 अप्रैल 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को सावधानी दे रहे हैं। बाबा ने सावधानी दी कि तुम बच्चे जब ब्राह्मण बच्चे बनते हो तो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि आपको सुखदायी बनना है, सर्विसेबल बनना है, कभी किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। बहुत बच्चे हैं, बाबा का बनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, औरों को सुनाते हैं, फिर छोड़कर चले जाते हैं। कोई कोई एक दो के नाम रूप में फंस जाते हैं और कोई तो ज्ञान योग पथ ही छोड़ देते हैं। बाबा ने कहा, मैं उन बच्चों को देखकर बहुत खुश होता हूँ जो सर्विसेबल हैं, सुखदायी हैं। देख देख सुख होवत, ऐसे बच्चों को देखकर मैं बहुत खुश होता हूँ। और जो सर्विसेबल बच्चे हैं मैं उनको याद करता हूँ। तुम बच्चों का वायदा है कि तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही से सर्व संबंध निभाऊं। इस समय तुम्हें एक बाप को याद करना है। सब तरफ से मोह नष्ट हो जाए, मोह की रगें टूट जाए, क्योंकि अब घर जाने का समय है। छोटी सी बिंदी आत्मा कैसे पार्ट बजाती है। कोई की आयु 100 वर्ष, कोई की 60 वर्ष, कोई तो 6 मास के होकर के भी मर पड़ते हैं। कोई जन्म से पहले गर्भ में भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन आत्मा अजर अमर अविनाशी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे मुझे याद करते रहो, क्योंकि मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए आया हूँ। मैं ही तुम्हारा बाप, टीचर, सतगुरु हूँ। ऐसे बाबा को कितने प्यार से याद करना चाहिए। परंतु तुम्हारी युद्ध बड़ी ज़बरदस्त है माया के साथ। माया भिन्न भिन्न तूफान लाएगी, दिवाला भी मारेगी, बिजनेस में भी घाटा होगा। तुम्हें डरना नहीं। भले बीमारी आए, दिवाला निकले, तुम्हें बाबा का साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ना। तुम्हारा काम है बाबा को याद करना। जो बच्चे याद में रहते हैं उन्हें मदद मिलती रहती है। इसलिए बाबा बहुत प्यार से कहते, बच्चे मुझे याद करो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अब तुम्हारी सब तरफ से रगें टूट जानी चाहिए। अब तुम्हारी सब तरफ से रगें टूट जानी चाहिए, क्योंकि घर चलना है। कोई ऐसा विकर्म ना हो जो ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। कोई ऐसा विकर्म ना हो जो ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। क्वेश्चन है, बाप किन बच्चों को देख देख बहुत हर्षित होते हैं? कौन से बच्चे बाबा की आंखों में समाये हुए हैं? बाप किन बच्चों को देख देख बहुत हर्षित होते हैं? कौन से बच्चे बाबा की आंखों में समाये हुए हैं? जो बच्चे बहुतों को सुखदायी बनाते, सर्विसेबल हैं, उन्हें देख देख बाबा हर्षित होते हैं। जिन बच्चों की बुद्धि में रहता, एक बाबा से बोलूं, बाबा से बात करूं, ऐसे बच्चे बाबा की आंखों में समाये रहते हैं। बाबा कहते, मेरी सर्विस करने वाले बच्चे मुझे अति प्रिय हैं। ऐसे बच्चों को मैं याद करता हूँ। जो बच्चे बहुतों को सुखदायी बनाते, सर्विसेबल हैं, उन्हें देख देख बाबा हर्षित होते हैं। जिन बच्चों की बुद्धि में रहता, एक बाबा से बोलूं, बाबा से बात करूं, ऐसे बच्चे बाबा की आंखों में समाये रहते हैं। बाबा कहते, मेरी सर्विस करने वाले बच्चे मुझे अति प्रिय हैं। मैं बच्चों को याद करता हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं, क्या बात जानते हैं? हम बाबा के सामने बैठे हैं। अनुभव करेंगे कुछ पल के लिए, हम सर्वशक्तिवान के सामने बैठे हुए हैं। बाबा मुझसे बात कर रहे हैं। सुप्रीम सोल शिव बाबा मुझ आत्मा को पढ़ा रहे हैं। वह बाप फिर टीचर के रूप में पढ़ाने वाला है। वो बाप पतित पावन सदगति दाता भी है, साथ ले जाने वाला भी है, और रास्ता बहुत सहज बताते हैं।
पतित से पावन बनाने के लिए कोई मेहनत नहीं देते हैं। कहाँ भी जाओ, घूमते फिरते, वलायत में जाते, सिर्फ अपने को आत्मा समझो। भारत में हो, विदेश में हो, कहीं भी जाते अपने को आत्मा समझो। सो तो समझते हैं, परंतु फिर भी कहते अपने को आत्मा निश्चय करो। देह अभिमान को छोड़कर आत्म अभिमानी बनो। हम आत्मा हैं, शरीर लेते हैं पार्ट बचाने के लिए। एक शरीर से पार्ट बचाए फिर दूसरा लेते हैं। किसका पार्ट 100 वर्ष का, किसका 80 वर्ष का, किसी का 2 वर्ष का, किसका 6 मास का। कोई तो जन्मते ही खत्म हो जाते हैं, कोई जन्म लेने से पहले गर्भ में ही खत्म हो जाते। अब यहाँ के पुनर्जन्म और सतयुग के पुनर्जन्म में रात दिन का फर्क है। यहाँ गर्भ से जन्म लेते तो इसको गर्भ जेल कहा जाता। सतयुग में गर्भ जेल नहीं होता, वहाँ विकर्म होते ही नहीं, रावण राज्य ही नहीं। बाबा सब बातें समझाते, बेहद का बाप बैठ इस शरीर द्वारा समझाते हैं। इस शरीर की आत्मा भी सुनती है। माना ब्रह्मा बाबा के तन से शिव बाबा मुरली सुना रहे हैं तो ब्रह्मा बाबा भी सुनते हैं। सुनाने वाला ज्ञान सागर बाप है, जिसको अपना शरीर नहीं, वो सदैव शिव ही कहलाते हैं। जैसे वो पुनर्जन्म रहित है, वैसे नाम रूप लेने में भी रहित है। उनको कहा जाता सदा शिव, सदैव के लिए शिव ही है। जिस्म का कोई नाम नहीं पड़ता। जिसमें प्रवेश करते हैं तो इनके जिस्म का नाम उन पर नहीं आता। ब्रह्मा बाबा का अपने शरीर का नाम है, शिव बाबा तो जिस्म से परे है। उनका रूप बिंदु रूप है और नाम सदाशिव। इनमें प्रवेश करते हैं तो इनके जिस्म का नाम उन पर नहीं आता। तुम्हारा ये है बेहद का सन्यास। वो हद के सन्यासी होते, उनके भी नाम चेंज होते हैं। तुम्हारे नाम भी बाबा ने कितने अच्छे अच्छे रखे। शुरू में बहुत से नाम बाबा ने चेंज किए। जैसे दादी प्रकाश मणि, तो उनका नाम पहले रामा था। ऐसे गुलजार दादी, उनका नाम पहले शोभा था। सबके पहले नाम दूसरे थे, बाबा ने चेंज किए। उनके नाम फिर चेंज हुए ड्रामानुसार। जिनको नाम दिए कुछ ऐसे भी थे तो जो गायब हो गए। बाबा ने समझा हमारे बने तो जरूर कायम रहेंगे, फारकती नहीं देंगे, परंतु दे दी तो फिर नाम रखने से फ़ायदा क्या हुआ। कोई ऐसे भी थे, बाबा ने नाम दिए और वो चले गए। सन्यासी भी फिर घर लौट आते हैं तो फिर पुराना नाम ही चलता है। घर में लौटते तो है ना, ऐसे नहीं कि सन्यास करते हैं तो उनको मित्र संबंधी आदि याद नहीं रहते। कोई को तो सब मित्र संबंधी सब याद रहते हैं, मोह में फंस जाते हैं, रग जुट जाती। कोई का तो झट कनेक्शन टूट पड़ता, तोड़ना तो है ही। बाबा ने समझाया अब वापस जाना है। बाबा खुद बताते हैं, सुबह को भी बाबा बता रहे थे ना, देख देख मन में सुख होवत। सुबह भी बाबा बता रहे थे, देख देख मन में सुख होवत। क्यों? आंखों में बच्चे समाये हुए हैं, आत्माएं नूर है ही। बाबा भी बच्चों को देख देख खुश होते हैं। कोई तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, सेंटर संभालते हैं, और कोई ब्राह्मण बन फिर विकार में चले जाते तो नाफरमान बरदार होते। तो ये बाप भी सर्विसेबल बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं। बेहद का बाप कहते ये तो कुल कलंकित निकला, ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम करते। बच्चों को समझाते रहते किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना। बहुत बड़ी सावधानी, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना। उनको भी सैमी कुल कलंकित कहेंगे। सैमी से फिर फाइनल भी हो जाते। खुद लिखते बाबा हम गिर गए, काला मुंह किया, माया ने धोखा दे दिया। माया के तूफान बहुत आते हैं। बाबा कहते काम कटाई चलाई तो ये एक दो को दुख दिया, इसलिए प्रतिज्ञा कराते, ब्लड निकाल कर भी उससे बड़ा पत्र लिखते हैं। बहुत ऐसे भी थे, अपने ब्लड से उन्होंने पत्र लिखा। आज वो है नहीं। बाबा कहते ओह माया बड़ी जबरदस्त हो। बाबा माया को कह रहे, माया कितनी जबरदस्त हो। ऐसे ऐसे बच्चे जो ब्लड से भी लिख कर देते, तुम उनको भी खा लेती हो। जैसे बाप समर्थ है, माया भी समर्थ है। आधा कल बाप की समर्थी का वर्षा मिलता है, आधा कल माया वो समर्थी गवा देती है। ये भारत की बात। देवी देवता धर्म वाले ही साल्वेंट से इंसॉल्वेंट बनते हैं।
जो देवी देवता धर्म वाले बहुत साहूकार थे, वही धीरे धीरे दिवालिये जैसे बन जाते हैं। अब तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, तुम तो वंडर खाएंगे। इस घराने के हम थे, अब हम पढ़ रहे हैं। अब आप जब देखेंगे चित्र को तो बाबा की बात याद आ जाए, हम इस घराने के थे, ऐसा बनने के लिए पढ़ रहे हैं। इनकी आत्मा भी बाबा से पढ़ रही है। आगे तो जहाँ था तुम माथा टेकते थे, अब ज्ञान है कि हर एक के 84 जन्मों की बायोग्राफी को तुम जानते हो, हर एक अपना पार्ट बचाते हैं। बाबा कहते बच्चे, कौन कह रहा है, सर्वशक्तिवान बच्चे सदा हर्षित रहो। यहाँ के हर्षित बने के संस्कार फिर साथ ले जाएंगे। तुम जानते हो हम क्या बनते हैं, बेहद का बाप हमें ये वर्षा दे रहे हैं और कोई दे ना सके। एक भी मनुष्य नहीं जिसको पता हो लक्ष्मी नारायण कहाँ गए। समझते हैं जहाँ से आए वहाँ चले गए। बाबा कहते बुद्धि से जज करो। भक्ति में तुम वेद शास्त्र पढ़ते हो, अब मैं तुम्हें ज्ञान सुनाता हूँ। जज करो, भक्ति राइट है या हम राइट हैं। बाप, राम है राइटियस, रावण है अनराइटियस। हर बात में असत्य बोलते हैं। ये ज्ञान की बातों के लिए कहा जाता। तुम समझते हो पहले हम सब असत्य बोलते थे, दान पुण्य आदि करते भी सीढ़ी नीचे उतरते गए। तुम देते भी हो आत्माओं को। जो पाप आत्मा को देते तो पुण्य आत्मा कैसे बनेगी। आत्मा को पावन बनना है, पुण्य आत्मा बनना है तो लेन देन भी पुण्य आत्माओं से हो। वहाँ आत्माओं की लेन देन होती नहीं, यहाँ तो लाखों रुपयों का कर्ज लेते रहते। इस रावण राज्य में कदम कदम पर मनुष्यों को दुख है। ये रावण राज्य है, यहाँ कदम कदम पर मनुष्यों को दुख है। अब तुम संगम पर हो, तुम्हारे तो कदम कदम में पदम है। जब हम संगम पर हैं तो कदम कदम में पदम है। देवताएं पदमपति कैसे बने किसी को पता नहीं। स्वर्ग तो जरूर था, निशानियां हैं, बाकी उन्हें पता नहीं रहता कौन से कर्म किए अगले जन्म में जो हमें ऐसा राज्य मिला। वो तो है नई सृष्टि, तो फालतू ख्यालात होते ही नहीं। उसको कहते सुख धाम। 5 वर्ष की बात है, तुम पढ़ते हो सुख के लिए, पावन बनने के लिए, अथाह युक्तियाँ निकालते। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते। शांति धाम आत्माओं के रहने का स्थान है। चलेंगे कुछ सेकंड के लिए शांति धाम। छोटी छोटी आत्माएं जहाँ चमक रही हैं, बाबा के समीप अपने को देखेंगे, फील करेंगे यहाँ की शांति को। बाबा ने कहा ये है आप आत्माओं का असली घर, शांति धाम। उसे स्वीट होम कहते हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चों को अब शांति धाम में जाना है। जैसे विलायत से आते हैं तो समझेंगे अब हम अपने स्वीट होम में जाते हैं। तुम्हारा स्वीट होम है शांति धाम। बाबा शांति का सागर है। जिसका पार्टी पिछाड़ी में होगा तो कितना समय शांति में रहते होंगे। बाबा का बहुत थोड़ा पार्ट कहेंगे। इस ड्रामा में तुम्हारा है हीरो हीरोइन का पार्ट। तुम विश्व के मालिक बनते हो। ये नशा कभी कोई को हो ना सके और कोई की तकदीर में स्वर्ग का सुख है नहीं। ये तो तुम बच्चों को ही मिलता है। स्वर्ग का सुख तुम बच्चों को ही मिलता है। जिन बच्चों को बाबा देखते हैं, बाबा कहते हैं, बच्चे कहते बाबा तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से बात करूं। बाबा कहते मैं बच्चों को देख देख हर्षित होता रहता हूँ। बाबा एक एक बच्चे को देखते हैं, हर्षित होते हैं। हम 5 वर्ष के बाद आए हैं। बच्चों को दुख धाम से सुख धाम में ले जाते, क्योंकि काम चिता पर चढ़ते चढ़ते जलकर भस्म हो गए। अब उनको जाकर कब्र से निकालना है। आत्माएं सब हाजिर है ना, उनको पावन बनाना है। बाबा कहते बच्चे बुद्धि से एक सतगुरु को याद करो और सब भूल जाओ। एक सतगुरु को याद करो, बाकी भूल जाओ। एक से ही ताल्लुक रखना है। तुम्हारा कहना भी था आप आएंगे तो आपके सिवाय हम और किसी को भी याद नहीं करेंगे। आपकी मत पे चलेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे। गाते हैं ऊंचते ऊंच भगवान, उनकी मत भी ऊंचे से ऊंची है। बाबा खुद कहते ये ज्ञान जो मैं तुम्हें देता हूँ वो फिर प्रायलोप हो जाएगा। भक्ति मार्ग के शास्त्र परंपरा से चले आते। कहते रावण भी चला आता है। तुम पूछो रावण को कब से जलाते हैं,
क्यों जलाते कुछ पता नहीं। अर्थ न समझने के कारण कितना शादमाना करते हैं। बहुत विजिटर्स आदि को बुलाते हैं, जैसे सेरेमनी करते हैं रावण को जलाने की। जैसे दशहरा होता है, कितनी तैयारियां करते हैं, कितने मेहमान बुलाते हैं उसे जलाने के लिए। तुम समझ नहीं सकेंगे, तुम समझ नहीं सकते रावण को कब से जलाते आते, दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाते। कहते परंपरा से चलाता, परंतु ऐसे तो हो नहीं सकता। आखिरी रावण को कब तक जलाते रहेंगे? तुम जानते हो बाकी थोड़ा समय है, फिर तो इनका राज्य ही नहीं होगा, फिर तो इस रावण का राज्य ही नहीं होगा। बाबा कहते हैं रावण सबसे बड़ा दुश्मन है, तुम्हें इस पर जीत पानी है। रावण का अर्थ है 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन पर जीत पानी है। मनुष्यों की बुद्धि में बहुत सी बातें हैं। जानते हो इस ड्रामा में सेकंड बाय सेकंड जो कुछ चलता आया सब नूंद है। तुम तिथि तारीख सब हिसाब निकाल सकते हो, कितना घंटा, कितने वर्ष, कितने मास हमारा पार्ट चलता है। ये सारा ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। बाबा हमें समझाते, बाप कहते मैं पतित पावन हूँ, मुझे बुलाते हो आकर पावन बनाओ। पावन दुनिया होती शांति धाम, सुख धाम। अभी तो सब पतित हैं। हमेशा बाबा बाबा कहते रहो, ये भूलना नहीं। सदैव शिव बाबा याद आए। जैसे कहते हैं बाबा, एकदम मन खुशियों से भर जाए, शक्ति से भर जाए। बाबा बाबा कहते रहो, ये हमारा बाबा है। पहले पहले बेहद का बाबा, बाबा कहने से वर्षे की खुशी होती है। सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से कभी ऐसा विचार नहीं आएगा। सबको बोलो बेहद का बाप समझाते ब्रह्मा द्वारा, ये उनका रथ है, उनके द्वारा कहते मैं तुम बच्चों को ये बनाता हूँ। इस बैज में सारा ज्ञान भरा हुआ है। पिछाड़ी में तुम्हें याद रहेगा शांति धाम, सुख धाम। ये जो बैज है, बाबा कहते हैं ये जो बैज है इसमें बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है। तुम बच्चे इस बैज पर भी समझाओ, इस बैज में सारा ज्ञान है। ये याद रहे शांति धाम, सुख धाम। दुख धाम को तो भूलते जाना है। जानते हो फिर नंबरवार सब अपने अपने टाइम पर आएंगे। इस्लामी, बोधी, क्रिश्चियन आदि कितने ढेर हैं, अनेक भाषाएं हैं। पहले था एक धर्म, फिर उनसे कितने निकले, कितनी लड़ाइयाँ आदि लगी। लड़ते तो सब हैं क्योंकि निधन के बन गए। अब बाबा तुम बच्चों को जो राज्य देते हैं वो कभी कोई आपसे छीन ना सके। बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं जो कोई छीन ना सके। इसमें अटल, अखंड, अटोल रहना है। बाबा जो राज्य देते हैं वो अटल अखंड राज्य है। माया के तूफान आएंगे, पहले जो आगे होगा वो सब कुछ अनुभव करेगा ना। जो आगे होगा वो तो सब अनुभव करेगा। बीमारियां आदि सब हमेशा के लिए खत्म होनी है। इसलिए कर्मों का हिसाब किताब, बीमारियां आदि ज़्यादा आए तो डरना नहीं। कर्मों के हिसाब किताब आए, बीमारियां आए, डरना नहीं। ये सब पिछाड़ी के हैं, फिर होंगी नहीं। अभी सब उथल खाएंगी। बूढ़ों को भी माया जवान बना देगी। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं तो यहाँ फीमेल्स नहीं, वहाँ फीमेल्स नहीं होती। सन्यासी भी जंगल में चले जाते, वहाँ भी फीमेल्स नहीं होती। कोई की तरफ देखते भी नहीं। भिक्षा भी लेंगे और चले जाएंगे। आगे तो बिल्कुल स्त्री की तरफ देखते भी नहीं थे। समझते थे कि जरूर देखेंगे तो बुद्धि जाएगी। बहन भाई के संबंध में बुद्धि जाती है, इसलिए बाबा कहते भाई भाई देखो। बाबा ने कितना सुंदर तरीका बताया माया को जीतने का, विकारी दृष्टि पर विजयी बनने का, कि आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखो। शरीर का भान भी नहीं। ये बड़ी ऊंची मंजिल है, एकदम चोटी पर जाना है। राजधानी स्थापन होती है, इसमें बड़ी मेहनत है। कहते हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बाबा कहते बनो, श्रीमत पे चलो। माया के तूफान आएंगे, कर्म इंद्रियों से नहीं करना। माया के तूफान आएंगे, कर्म इंद्रियों से भी कर्म नहीं करना। देवाला आदि जो ऐसे मारते हैं, ऐसे भी नहीं कि ज्ञान में आए हैं तब देवाला मारा। कोई कोई सोचते शायद हम ज्ञान में चले इसलिए ऐसा हुआ, नहीं, ये तो चला आता है। बाबा कहते मैं आया हूँ तुम्हें पतित से पावन बनाने। कभी बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, औरों को सुनाते हैं, फिर दिवाला मरंती। अच्छी सर्विस करंती, औरों को समझावंती, फिर दिवाला मरंती। माया बड़ी ज़बरदस्त है, अच्छे अच्छे गिर पड़ते हैं। बाबा समझाते मेरी सर्विस करने वाले बच्चे मुझे बहुत प्रिय लगते हैं। बाबा को कौन प्रिय है? जो बाबा की सर्विस करते हैं, बहुतों को सुखदायी बनाते। ऐसे बच्चों को याद करता रहता हूँ।
अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, किसी के भी नाम रूप में फंसकर कुल कलंकित नहीं बनना। माया के धोखे में आकर एक दो को दुख नहीं देना। बाबा से समर्थी का वर्षा लेना है। सदा हर्षित रहने के संस्कार यहाँ से भरने हैं। अब पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। बीमारी आदि से डरना नहीं। सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। अटेंशन से सुनेंगे। किसी के भी नाम रूप में फंसकर कुल कलंकित नहीं बनना। माया के धोखे में आकर एक दो को दुख नहीं देना। बाबा से समर्थी का वर्षा लेना है। सदा हर्षित रहने के संस्कार यहाँ से भरने हैं। अब पाप आत्माओं से कोई भी लेन देन नहीं करनी। बीमारियों आदि से डरना नहीं। सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। वरदान है, विल पावर द्वारा सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले अशरीरी भव। विल पावर द्वारा सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले अशरीरी भाव। सेकंड में अशरीरी बनने का फाउंडेशन ये बेहद की वैराग वृत्ति है। ये वैराग ऐसी योग्य धरनी है, उसमें जो भी डालो उसका फल फौरन निकलता है। तो वैसी विल पावर हो, जो संकल्प किया व्यर्थ समाप्त, तो सेकंड में समाप्त हो जाए। जब चाहो, जहाँ चाहो, जिस स्थिति में चाहो, एक सेकंड में सेट कर लो। सेवा खींचे नहीं। सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए, एक सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए तो सहज ही अशरीरी बन जाएंगे। सेकंड में अशरीरी बनने का फाउंडेशन बेहद का वैराग है। ये वैराग ऐसी योग्य धरनी है, उसमें जो भी डालो फल निकलता है। अब ऐसी विल पावर हो जो संकल्प किया व्यर्थ समाप्त, तो सेकंड में समाप्त हो जाए। जब चाहो, जहाँ चाहो, जिस स्थिति में चाहो, एक सेकंड में सेट कर लो। सेवा खींचे नहीं। सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए तो सहज ही अशरीरी बन जाएंगे। स्लोगन है, बाप समान बनना है तो बिगड़ी को बनाने वाले बनो। बाबा का एक टाइटल है, बिगड़ी को बनाने वाला। बाबा कहते हैं आप बच्चे भी बाप समान बनो, बिगड़ी को बनाने वाले बनो। आज हम सब वायदा करेंगे बाबा से, फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करेंगे। व्यर्थ को फुल स्टॉप। मैं अशरीरी आत्मा हूं। प्रैक्टिस करें। मैंने देह और दुनिया से अपने आप को समेट लिया है। मन बुद्धि का बिस्तर जो यहाँ वहाँ बिखरा हुआ था, अब मैंने अपने स्वरूप पर अपने को एकाग्र किया है। मैं जब चाहूं, जहां चाहूं, मन बुद्धि को टिका सकती हूं। बाबा के स्वरूप पर एकाग्र होना, अपने स्वरूप पर एकाग्र होना, इससे मन बुद्धि पावरफुल बन जाते हैं। विल पावर स्ट्रॉन्ग हो जाती है। महसूस करें मैं अशरीरी आत्मा हूं। व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाते विल पावर स्ट्रॉन्ग हो जाती है। परमात्मा शक्तियों को अपने में भरे और शरीरी अवस्था का सुख प्राप्त करें। बाबा की शक्तियां मेरे चारों ओर है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
ओम शांति।